मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना करने दे। इसलिए आप अपने जीवन में संघर्ष करिए। यही संघर्ष एक न एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 9 पद्य पाठ 6 पुनर्मिलन के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रद्धालु की कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं। चली इड़ा के साथ जहाँ पर, वही शिखा प्रज्वलित रही। सहसा धधकी बेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती। कामायनी देख पाई कुछ, पहुँची उस तक डग भरती हो, पहुँची उस तक डग भरती। इस पद्यांश में श्रद्धा के बहुत ही दुख की व्यथा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। किस प्रकार किया गया है आइए देखते हैं। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, कि कवि बता रहे हैं कि श्रद्धा रुकी यानी श्रद्धा शांत स्थिर बैठी हुई थी, कुमार श्रांत था और जो उनका पुत्र कुमार था वो शांत बैठा हुआ था। मिलता है विश्राम, यही विश्राम माने रुकने का स्थान, रहने का स्थान, आराम करने का स्थान। कवि बता रहे हैं कि जब दोनों लोग बैठे थे तो यह बैठने का समय ही आराम करने का समय था। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वह शिखा प्रज्वलित रही। चली मिस चली, ईड़ा मिस पीड़ा के साथ जहाँ पर, यानी श्रद्धा मनु को खोजते खोजते जहाँ तक गई, उसे मार्ग में अनेक प्रकार की परेशानियां हुई। वही शिखा प्रज्वलित रही। वही मिस बाय, शिखा माने तेज, स्वच्छ, प्रज्वलित माने चमकती रही। और उसने जहाँ देखा उधर चारों ही तरफ स्वच्छ चांदनी दिखाई दे रही थी, प्रकाश जलता हुआ दिखाई दे रहा था। सहसा दधकी बेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती। आगे बता रहे हैं सहसा मिस अचानक, दधकी माने उठ गया, बेदी ज्वाला मिस बेदी से, ज्वाला मिस अग्नि। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी बेदी से कोई अग्नि उठ गई हो। मंडप आलोकित करती, मंडप माने मंडप पता जहाँ पर रहने का स्थान होता है, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, उसको आलोकित माने चारों तरफ उजाला कर दे रही थी। कामायनी देख पाई कुछ, पहुँच उस तक डग भरती। इस दृश्य को जब श्रद्धा देखती और जब तक वहां तक पहुंचती तब तक वह रास्ता, वह स्थान लुप्त हो जाता था। ऐसा श्रद्धा को हो रहा है। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय वह क्या, तुम यो खुला हृदय बन नीर बहा। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती, व्यथा भला क्यों रह जाती। देखिए इस पद्यांश में मनु बहुत ही उदास हैं और कवि उनकी उदासी का वर्णन किस प्रकार कर रहे हैं आइए देखिए।
और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या यह सच्चा स्वप्न रहा। कि श्रद्धा एक स्वप्न देख रही हैं और वो स्वप्न देख रही हैं कि यह मनु घायल हुए हैं, मूर्छित होकर बैठे हुए हैं, और वह यह श्रद्धा सोच रही हैं कि यह जो स्वप्न है क्या वास्तव में सही है, क्या मेरे प्रियतम मनु वास्तव में घायल है। तो वह कहती, आह प्राण प्रिय यह का तुम यूं, यानी हे प्राण प्रिय यह क्या हो गया, तुम घायल कैसे हो गई, यह तुम्हारी दशा कैसे है। घुला हृदय बन नीर बहा, घुला मिस घुल गया हृदय मन मन, उनका हृदय द्रवित हो उठा। बन नीर बहा, और द्रवित होकर उनकी आंखों से नीर अर्थात जल बहने लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। ईड़ा मिस पीड़ा आश्चर्यचकित हो गई थी और वह श्रद्धा के पास आ बैठती है। वह थी मनु को सहलाती, और वह जो श्रद्धा है वह मनु को हल्के हल्के हाथों से सहला रही थी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। कि जो वह श्रद्धा का मनु के प्रति जो प्रेम था वह स्पर्श इतना मधुर था कि यह जो सारी दुख की कथा थी वह नष्ट हो जाती थी। ये जो जितने भी दुख थे, किसी भी दुख का पता नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा है कि जब मनु का शरीर श्रद्धा अपने हाथों से स्पर्श कर रही हैं तो मनु के सभी दुख दूर हो गए हैं। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 3। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।